सबसे पहले आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबने मिलकर इतना बेहतरीन कार्यक्रम कराया और पूरी एनर्जी जो सलेमपुर अचाका के गांव के लोगों ने दिखाया। सबसे पहले इस सम्मानित जनता के लिए साथियों जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जहां तक हम जान पा रहे हैं शायद ये आपके गांव में पासी समाज मारसा समाज की पहली सभा हो रही है। क्या पहली हो रही है सभा? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताइए, पहली सभा हो रही है। अब देखिए, देश की आजादी के बाद इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी आपके इतिहास को बताने वाले, आपके अधिकारों को समझाने वाले कोई व्यक्ति नहीं आया। जबकि मोहनलालगंज में सांसद, मोहनलालगंज में विधायक, मोहनलालगंज में अधिक से अधिक प्रधान जिला पंचायत किस समाज के होते हैं भाई? जोर से बोलो, किस समाज के होते हैं? लेकिन उसी समाज में सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो स्टैंड करती है उसकी मीटिंग नहीं होती है। तो ये समाज पीछे ही तो जाएगा, आगे थोड़ी ना जाएगा। ये जो भी गलतियां हुई हैं ये पढ़े लिखे लोगों की गलतियां हैं। पढ़ लिख के लखनऊ में मकान बनाए समाज आगे नहीं हो जाएगा। पढ़ लिख के यहीं पे रह के अपने लोगों का हाथ पकड़ के उनको आगे का रास्ता दिखाने से समाज आगे होगा। और आज बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने अपने नाजुक कंधों पे ये जिम्मेदारी ले ली है समाज की। ये छोटा मोटा काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई मजाक नहीं है। समाज को एक कर पाना सबके बस का काम नहीं है। बहुत कम लोग, जब देश गुलाम था, बहुत कम लोग देश की आजादी के लिए आगे आए थे। बहुत कम लोग। भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन कोई माँ नहीं चाहती है, कोई बहन नहीं चाहता, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा बच्चा भगत सिंह आजाद बने। तो आज जो भगत सिंह बन के सामने आ रहे हैं, समाज को एक कर रहे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। हमारे हरिपाल भाई और जितने भी आयोजक रहे उनके लिए। और सबसे पहले मंच पे आसीन हमारी बहन मनोरमा पासी, हमारे गुरुजी माननीय प्रोफेसर साहब, हमारे दापासी नेलौट के हमारे मालिक, जिन्होंने हमारे इतिहास को गजेटियर और किताबों से पढ़ करके हमें डिजिटल और वीडियोग्राफी के माध्यम से समझाने का कर प्रयास किया, और विद एविडेंस, विद प्रूफ, जिसकी वजह से आज समाज इतना तरक्की कर पाया। और आज योगेश पासी इस मंच से जो बोल रहा है, तो मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में जो लोग बैठे हैं, इन्हीं की वजह से योगेश पासी बना। साथियों, तो साथियों, हमारे गुरुजी ने एक बात कही यहाँ पर कि हमें बहुत लंबे समय से हरिजन 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 बोला जा रहा है। और एक बात है, हमें बहुत लंबे समय से दलित 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 बोला जा रहा है। मैं इन दोनों असंवैधानिक शब्दों का पुरजोर विरोध करता हूं। ना मेरा समाज दलित था, ना है, ना कभी हुआ, क्योंकि मेरे समाज के महापुरुषों ने कभी दलितों वाला काम नहीं किया। ना ही मेरी माता बहनों ने किसी के यहाँ कार्य किया कि वे दलित कह रहे हैं, और ना ही हरिजन कह रहे हैं। हरिजन का मतलब हमारे गुरुजी ने आपको समझाया, दलित का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। आप लोग घर में कार्यक्रम एक करते हैं डेठवन का, जिसमें हमारी घर की महिलाएं सूप लेके भीतर वाले कमरे से गन्ने की ईख से सूप बजाते हुए बाहर निकलती हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसमें क्या भगाया जाता है? दलितुर भगाया जाता है। दलितुर ही आगे दलिद्र बना, और दलिद्र को ही आज दलित कहा जाता है। अगर आप दलिद्र हो तो अपने आप को दलित कहलाओ। फिलहाल हम तो दलित नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं। अगर आप दलित हो तो कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख खड़े होके, या कोई पत्रकार या कोई अधिवक्ता खड़े होके ये कहे कि ये दलित समाज है, पहले उसको समझाना कि हम दलित नहीं है। हमारे लोगों ने, महापुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि हम दलित हों। ये एक काला टीका है जो हमें अपने मस्तक से हटाना है साथियों। इसी वजह से महापुरुषों द्वारा महाराजा बिजली पासी सातन पासी की जोड़ी ने 3 महीना 13 दिन के युद्ध में, गांजर युद्ध में, वो हड़कंप मचाया कि आला उदल जो अजय रहे, कभी किसी से नहीं हारे, उनको हराने का काम किया महाराजा बिजली पासी सातन पासी। और उनके वंशज दलित बने घूम रहे हैं, शूद्र बने घूम रहे हैं। और आप दलित शूद्र नीच नहीं हो,
ये हम आपको समझा देना चाहते हैं वित्त प्रमाण, क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में बैठे हैं, हमारे लेफ्ट में बैठे हैं माननीय कुंवर प्रताप रावत, जो सीधी बात करते हैं प्रमाणों की, और हमारे बगल में बैठे हैं पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब, क्योंकि अगर मैं कोई भी बात हवाई बोलूंगा तो इधर अगल बगल लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप सबके घर में एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, आप उसकी नाकटिया करते हैं, आप उसका मुंडन करते हैं, उसके बाद वही बच्चा बड़ा होता है, आप उसका विवाह बड़े खुशी से करते हैं। उसके बाद वो बच्चा जब बूढ़ा होके मृत्यु हो जाती है तो उस बच्चे का दाह संस्कार कर दिया जाता है। यही जीवन के कुछ पड़ाव हैं। तो आप मुझे मेरे पासी समाज, मेरे मार्शल समाज के लोग बताने का कार्य करें, आप ही बताएंगे, हम तो अज्ञानी हैं। आपको बताना है कि आप बताइए कि कभी बच्चा पैदा हुआ या हिंदू रीति रिवाज में कभी बिहाव शादी काज पड़ा तो हमारी घर की महिलाओं को, हमारे घर के पुरुषों को क्या कभी 21-51 धोती दार चौर मिला कि तुम इस समाज के हो, तुम पासी आए हो, तुमका यो काम करे है, इसके बदले तुमका यह सीधा पानी दिया जाए? मिला हो तो बताओ, नहीं मिला तो हाथ खड़ा करके बता दो। भाई आप लोगों को मिला है क्या पीछे? और नहीं मिला तो हाथ खड़ा करो। तो जब आप प्रजा में नहीं हो, जिसको धोती चाउर दाल 21-51 दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है। तुम कभी प्रजा में रहे नहीं, तुम्हारे लोग शासक थे। बगल में नगराम है, नलपासी का बसाया हुआ है। लखनऊ में जहां रह रहे हो, लाखन पासी का बसाया हुआ है। कसमंडी जो पासियों की राजधानी थी, कंसा पासी की बसाई हुई है। बगल में संडीला पड़ता है, उन्हीं के सुपुत्र सलिया पासी की बसाई हुई है। उसके बगल में मलिहाबाद पड़ता है, जिसको बसाने वाले मलिया पासी थे। इधर सीतापुर चले जाइए, सीतापुर को बसाने वाले महाराजा छीता पासी थे। और उनके जो लोग हैं वो अपने आप को दलित शूद्र नीच कह रहे हैं। अरे क्या बीतती होगी इनकी आत्माओं पर? वो क्या सोचते होंगे कि हमने इतना पराक्रम दिखाया, अपने रक्त से अवध की माटी को सींचने का कार्य किया, और हमारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं दलित में शूद्र हूं। क्या शूद्र कभी तलवार धारण कर सकता था? कर सकता था कभी? क्या शूद्र लड़ाई कर सकता है? अपनी आवाज उठा सकता है? घोड़े पे चढ़ के लोगों की गर्दन उतार सकता है क्या शूद्र? तो आप शूद्र नीच क्यों बने हो? आज से वादा दे दीजिए, ये हमारा तुम्हारा वादा है कि अपने आप को दलित शूद्र नीच नहीं कहोगे। मैं मानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, गरीब होना अलग चीज है, नीच होना अलग चीज है। आप कमाते हो, दोनों हाथों से मेहनत करते हो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। आप किसी के गुलाम नहीं हो साथियों, आप किसी के गुलाम नहीं हो। ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिएगा, क्योंकि मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और एक आवाज आई यहां से हमारे कुंवर भाई की कि मटके का नाम, बहुत सारे नीले गमछे के साथियों ने हमारी समाज के नीला गमछा ओढ़ के हमारे बीच में आए और कहा लोगों से कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, बहुत सारी बातें कही। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, उन मक्कार दलालों को मैं बता देना चाहता हूं, भले बात बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें, बगल में 12 बंकी है, बगल में 12 बंकी है। सब लोग जानते हैं 12 बंकी के अंतिम शासक थे महाराजा गंगा बख्श रावत जी, जिनके अंडर में 200 गांव थे। 1850 तक के शासक, पासी समाज के सबसे लेटेस्ट राजा हमारे थे वो। उनके पास में 200 गांव थे। अगर एक गांव में 2 कुएं होंगे तो कितने कुएं हो गए आप बता दो? कितने कुएं हो गए 200 गांव में? 400 कुएं। और जिसके पास 400 कुएं हैं, जिसके पास 200 गांव का मालिक है, उसके समाज को किसकी औकात है? किसके माई ने दूध पिलाया है कि पानी पीने के अधिकार से वंचित कर देगा? बताइए। और यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमें बताने का काम करें। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि कभी क्या आपके लोगों ने झाड़ू मटका पहना है क्या?
पहना हो, कभी कोई पुरनिया बताया हो कि हम लोग झाड़ू मटका पहनते थे, तो बताने का काम करो, बताइए पहना है? और नहीं पहना है तो हाथ खड़ा करके बताओ मुझे कि नहीं पहना। नहीं पहना तो काहे के दलित बने घूम रहे हो? और एक बात बता दूं, ये अवध की धरती पे पारसियों ने ना कभी झाड़ू मटका पहना और ना ही दूसरे समाज के लोगों को पहनने भी दिया। यहाँ पे उनका मनुवाद नहीं लागू हुआ साथियों। ये महाराष्ट्र का इतिहास है, ये महाराष्ट्र के महारों के साथ हुआ जो यहाँ पे अप्लाई किया गया। हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास ये है। हमारा इतिहास महाराजा बिजली पासी है, लाखन पासी है, नगराम पासी, नल पासी है। ये सारा हमारा इतिहास है जो हमारे डीएनए में है। आज भी पासी लाठी लेके खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े क्षत्रिय गली छोड़ देते हैं। बड़े बड़े चाहे कितने भी बनते हो, अगर पासी लाठी लेके खड़ा हो गया 20 लड़का तो अच्छे अच्छे लड़ैया बाज जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया गांजा वाले, जिनकी मार सही ना जाए वो पासियों के लिए कहा गया है। आज ये नीले गमछे वाले लोगों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोला कि हमारा समाज अपने स्वाभिमान को भूल गया। हमारे लोग अपने इतिहास को भूल गए। वो अपने आप को समझने लगे कि हम दलित शूद्र नीच हैं। उन्होंने कभी मंच पे खड़े होकर आपके राजा महाराजाओं का इतिहास बताने का कार्य नहीं किया, क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को जान जाओगे, हमारी माताएं बहनें अपने इतिहास को जान जाएंगी तो वो स्वाभिमानी बन जाएंगे। और एक बात और, हमारी बहन ने, हमारे गुरु जी ने भी ये बात कही कि महिलाओं को कम आंका जाता है। तो मैं आपको बता दूं एक किस्सा कि हमारी एक वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 57 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को मार गिराया। आप बता दीजिए पूरे विश्व में कोई ऐसा योद्धा रहा हो जिसने अकेले 36 लोगों को मारा हो? बताइए, कभी सुना है आपने? नहीं सुना है तो हाथ खड़ा करके बताइए कि योगेश भाई हमने नहीं सुना। तो समझिए हमारा समाज कितना पीछे है। एक उदा देवी पासी जिसने 36 अंग्रेजों को मार के गिरा दिया, लेकिन आज भी हमारा समाज अपने आप को नीच समझ रहा है। समझिए इस बात को, आपको बहुत कुछ समझना होगा। आज हम लोग जो युवा साथी हैं, क्यों हरदोई से ये आए हैं हमारे सर जी, और क्यों कुंवर भाई चिन्हट से चल के आए हैं? इसीलिए क्योंकि हमें पता है जब कहीं चर्चा होती है किसी थाने में, तहसील में, कोर्ट में या पत्रकारों के बीच में, तो सबसे ज्यादा हंसी होती है तो हमारे समाज के लोगों की होती है। हम ये चाहते हैं आने वाले 5 सालों में हम इतनी मेहनत करें, हम इतना लोगों को जागृत करें कि लोग जान जाएं कि हमारा इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं रहा है, और अपनी आदतों को सुधारने का कार्य करें। आदतों में सबसे बड़ी आदत यह है कि हमारे लोगों को दारू महुआ से दूरी बनानी पड़ेगी, तभी समाज में तरक्की होगी। अगर हमारा पसियाना टूटा है तो दारू महुआ में टूटा है, बहुत टूटा है। चाहे सांसदीय विधायकी प्रधानी हो, अगर उस रात के पहले जिस दिन मतदान होता है अगर दारू महुआ नहीं मिली तो आदमी वोट नहीं देता है। सिर्फ हमारे समाज का है, बाकी समाज के लोग अपनी शर्तों पे काम करते हैं। चाहे कुर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हैं, वो कहेंगे मैं तुमको प्रधान बनाऊंगा, मेरे ये काम होने चाहिए, और होते हैं। चले जाओ दूसरे टोले में, वहां पक्की आरसीसी बनी होगी, पक्की नाली बनी होगी, जो कोई सुविधा आती है पहले पक्की उनकी होगी, बाद में अगर बचेगा तो तुमको दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? भाई उन्होंने उनसे दारू महुआ नहीं पिया, उन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया, इसलिए उनका काम होता है। जब अंगूर के गुच्छे नहीं बनोगे, अलग थलग बटे रहोगे, तो किसी का भी सम्मान नहीं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। उन्होंने एक बात कही थी, शिक्षित होइए, संगठित होइए, लेकिन आप संगठित तभी हो सकते शिक्षित होने के बाद जब आपको समाज का दर्द होगा। अगर दर्द नहीं है तो कभी संगठित नहीं हो सकते। पड़ोस में किसी माता बहन के साथ, किसी आदमी के साथ गलत होगा, आप उसकी आवाज नहीं उठा सकते, कभी संगठित नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं किसी के साथ गलत हो, आप कुछ नहीं कर सकते, उससे मिलने जरूर जाइए, उसका उपहास मत उड़ाइए। मेरे समाज में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं, हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि उस समय उसकी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो साथियों एक बात आपको बताना चाहेंगे
एक कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे तो ये भी सोच रहे होंगे कि भाई दूसरे समाज के लोग हमें लगातार नीच कहते आए योगेश भाई, तो हम उसका क्या तोड़ है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने सुअर को पाला इसलिए हम नीच है। तो हम आपको बता दें, हमारी महिलाएं बैठी हैं, माताएं बहनें, आप देखिए ये अपने पैरों में मोहर लगाती है। मोहर लगाते हैं ना आप लोग, रंग लगाते हैं ना। तो रंग पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ और पूरी शासन व्यवस्था उनके हाथ आ गई, तो अपनी बहन बेटी को मुगलों से बचाने के और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए हमने सुअर को पालने का कार्य किया और सुअर को काट कर उसको हाथों पे, सर पे और पैरों में लगा देते थे, जिससे मुसलमान सुअर को नापाक समझते हैं और उसको छूते नहीं थे। आज भी लुलु मॉल बना हुआ है, सबका मांस मछली मिलेगा लेकिन तुम्हें सुअर का नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमान का है, मुसलमान का है। और कोई अगर जो ऊंची जनरल कास्ट के लोग हैं तुमको कहते हैं कि तुमने सुअर पाली इसलिए नीच हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनको बता देना, तर्कशील बनो। अंबेडकर साहब का फोटो रखने से अंबेडकर साहब नहीं बन जाओगे। अंबेडकर साहब की शिक्षाओं को अपने अंदर ग्रहण करना होगा। उन्होंने कहा कि आप तर्कशील बनिए। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता उसको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, और यही होता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जनरल कास्ट के लोगों को कि भाई हमने सुअर पाला, ये बात मैं मानता हूँ और बहुत गर्व है कि मेरे समाज के लोगों ने सुअर पाल के अपनी माता बहनों की रक्षा की। हमारे लोग कन्वर्ट नहीं हुए, हमारे लोगों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, किले टूट गए, अधीन नहीं हुए हम। और एक बात, विष्णु जी का चौथा अवतार वराह का है और सुअर को संस्कृत में वराह कहा गया है। क्या कहा गया है? वराह। तो जब विष्णु जी चौथा अवतार सुअर का ले सकते हैं, जिसमें उनके दांत निकले हैं और पृथ्वी का भार उठा के खड़े हैं, तो जब वो दलित शूद्र नीच नहीं हुए तो सुअर पालने वाला ये पसिया कैसे नीच हो गया? ये कैसे नीच हो गया? हम सबसे ऊंचे हैं कि तुम तो गैया पाले थे, तुम तो गाय लेके आए थे, मैंने तुम्हारे भगवान को पाला है, तो कह देना कि आके इस पसिया के पैर छूना शुरू कर दो। उनको कह देना जो जाके कथा बाजते हैं वो भी सीधा पानी लेते हैं, हमें सीधा पानी कभी लिया ही नहीं। जो फल है, जो 21-51 है, दाल चावल जितना चढ़ावा है वो सब धर ले थैली। तुम सीधा पानी लेते हो, हम नहीं लेते, हम राजा हैं, तुम प्रजा हो। उनको बता देना और आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कर दो, क्योंकि अब समाज का युवा जाग चुका है। पब्लिक को भी जागना होगा, प्रजा को भी जागना होगा। अगर नहीं जागे, इससे अच्छा समय कभी पासियों का नहीं आया है। आप लोगों को ये माहौल बनाना है और पासियों को एक कर देना है। साथियों, वादा करिए भाई, एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? कुछ त्याग करने पड़ेंगे। हमें आपसे 3 वादे चाहिए, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। सबसे पहला वादा और सबसे घातक जो हमारे लिए है, ये दारू महुआ का इस्तेमाल। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है। हमारे लोग दारू महुआ पी के घर में बवाल करते हैं, बच्चा भी देखता है, उसके परवरिश पे भी असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है। आप शायद जानते हो कि ना जानते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नवयुवक आज बियर के नशे में, बियर को एक फैशन बना लिया है लोगों ने, आपने नया शुरुआत किया हो तो हाथ जोड़ दो, क्योंकि बियर से दारू पे बढ़ने पे टाइम नहीं लगता। समझ रहे हैं? दारू पे बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो लोग बहुत अधिक उसके एडिक्टेड हो गए हैं, आपसे ज्यादा अगर किसी के ठेके हैं तो जायसवाल समाज के। अगर 100 ठेके यहाँ खुले हैं तो 99 ठेके जायसवाल समाज के। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइए, सही कह रहे हैं तो हाथ खड़ा करिए। मानते हैं इस बात को? तो कभी क्या किसी जायसवाल भाई को देखे हो क्या कि साइकिल लेके आ रहा है और दारू पिए हुए तो सबकी माँ बहन को एक करते आ रहा है? कभी ऐसा हुआ क्या? देखे हो क्या? जबकि पीते सब है, लेकिन बदनाम कौन है? पैसे कमा रहे हैं जायसवाल भाई, और बदनाम कौन है दारू पीने में? पसिया बदनाम सबसे ज्यादा इन्हीं पिया थी। और मैं बताऊं, इनके डीएनए को कमजोर करने के लिए,
इनके बल को कमजोर करने के लिए इस दारू का इस्तेमाल किया गया है। आज कुंवर भाई, बगल में हमारे चाचा जी बैठे हैं, बगल में सोनू भाई बैठे हैं, लंबे चौड़े विशाल कदकाठी के लोग हैं, लेकिन अगर ये दारू के नशे में हो तो एक सुखड्डा लड़का भी इनको पीट के चला जाएगा, क्योंकि ये पैर रखेंगे यहां, वो पड़ेगा वहां। यही होता है कि नहीं होता है? तो भाई आप लोग से विनम्र विनती है, हम कितना भी यहां से चिल्ला ले, गुरुजी कितना भी आपको प्रोत्साहित कर दें, लेकिन जब तक हम अपनी चीजों को त्यागेंगे नहीं, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये दारू महुआ त्यागनी पड़ेगी, और बहुत नहीं त्याग कर पा रहे हैं तो जैसे जैसे दूसरे लोग अपने घर में लाके शाम को पी के सो जाते हैं, वैसे ही घर में लाके शाम को पी के सो जाओ, बिना बवाला करे। वादा कर पाओगे? ये हो पाएगा? हो पाएगा भाई? अगर ये वादा कर पाओ, पहले तो छोड़ दो दारू, पहले तो दारू छोड़ दो, और दूसरी अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो घर में मंगा के पी करके सो जाओ। अगर ये हो पाए तो हाथ खड़ा कर दो, बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा करोगे। और जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके गांव में हमने अपने संगठन का विस्तार किया है, वो सारी बात बता देंगे। दूसरा वादा, ये वादा हमें अपनी महिलाओं से, अपनी माता बहनों से चाहिए कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा की ओर जरूर ढकेलिए, क्योंकि शिक्षित बच्चा ही समाज का नेतृत्व कर सकता है, घर का नेतृत्व कर सकता है। अगर ये शिक्षित नहीं बनाएंगे आप, तो आने वाले 20 सालों में जो वो CMS में बच्चे पढ़ रहे हैं, LPS में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में और बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या आपका बच्चा खड़े होकर उनसे कंपटीशन ले पाएगा? क्या लगता है ले पाएंगे? आज भी हमारे लोग उनके सामने खड़े होकर कंपटीशन नहीं कर सकते। जाइए हाई कोर्ट के वकील देख लीजिए, आपके समाज के कितने। 5 नंबर गेट पे, हाई कोर्ट पे बाहर खड़ा रखा जाता है, 2 घंटे बाद वकील आता है और 10 मिनट मिलके 5-6 हजार रुपये वसूल लेके चला जाता है। अगर हमारे समाज के अधिवक्ता बन जाएंगे, हमारे समाज के पत्रकार बन जाएंगे, तो क्या कम है क्या? जबकि आरक्षण भी है, उसके बावजूद भी हमारे वाले लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, क्योंकि घर में बच्चों को माहौल नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा है, और अगर समाज शिक्षित नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें खोखली हैं बिना शिक्षा की, हम कुछ भी बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात और बता दें, अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमें जिला पंचायती लड़नी है, हमें यहाँ प्रधानी लड़नी है, तो हमें शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। हमें एक नशा है कि हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारे पासी समाज की इज्जत होनी चाहिए, हमारे SC ST की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि आज सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मेरे समाज का पढ़ रहा है, और सिर्फ मिड डे मील खाने जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चे को। आने वाला भविष्य बेहतर तभी होगा जब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और एक आखिरी बात आपसे ये चाहिए साथियों, कि आप किसी भी जात के हो, बहुत सारे कोरी भाई भी इस कार्यक्रम में आयोजक हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। झलकारी बाई कोरी की वीर गाथा कहीं से छुपी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की जगह पर उन्होंने युद्ध लड़ा और अपने प्राणों की आहुति दी। ये झलकारी बाई कोरी का इतिहास है, लेकिन चंद मक्कार चाटुकार इतिहासकारों ने झलकारी बाई कोरी को दबा करके रानी लक्ष्मीबाई के नाम को आगे कर दिया। ये बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा सिर्फ पासियों के साथ नहीं हुआ है, ये सारे समाज के साथ हुआ है। अगर हम संगठित नहीं हुए साथियों, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। तो साथियों, आखिरी वादा आप सबसे हमसे ये चाहिए कि बच्चों से मादक पदार्थ मंगवाना बंद कर दीजिए। जो आप सिगरेट, पान मसाला और मदिरा पान मंगाते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने बच्चे को उसी की तरफ ढकेल रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, आप लोग 10-20 रुपए दे के दुकान पे गुमटी पे भेजते हैं कि जाओ ये सौदा ले आओ, और 2-4 रुपए बचे, टाफी ले लेना, बिस्किट ले लेना। वो टाफी बिस्किट उसको नहीं दिख रहा है। थोड़ा बड़ा होने दीजिए। आप पीते हो 1 पैक, वो पिएगा 2 पैक, और जब 2 पैक पिएगा तो धुलाई तुम्हारी ही करेगा। और फिर तुम कहोगे ये नसिया काटा हमका मारत ही, काहे ना मारी, तुम ही तो होगा वो बनाए हो।
जब तुम उनका दारू पकड़ाए हो तो तुमका धो रहा, क्या दिक्कत? प्रकृति का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। इसलिए इनसे इस सब चीजें मंगाना बंद कर दीजिए। बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, तब बेहतर समाज हमारा बन पाएगा। सबसे पीछे मेरा समाज है, सबसे पीछे हमारा समाज है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा समाज सबसे पीछे है। तो साथियों, ये कुछ वादे आपसे लिए हमने, ये 3 वादे हमको चाहिए। और चाहे कोरी भाई हो, चाहे पासी भाई हो, चाहे लोधी भाई हो, चाहे पटेल भाई हो, अपनी जात का टाइटल लगाना शुरू कर दो। बिजली पासी का नाम इसलिए हुआ क्योंकि बिजली पासी लिखते थे। आपके थोड़े दूर पे एक गांव पड़ता है कुसमिटा, वहां पे एक नेता हुआ करते थे परदीन पासी। जानते हैं ना परदीन पासी को? भाई कितने लोग जानते हैं परदीन पासी को? हाथ खड़ा कर दो। परदीन पासी जैसे नेता बहुत सारे थे, लेकिन परदीन पासी का नाम सबको क्यों याद हो गया? और मैं तो छोटा था, परदीन पासी का नाम याद हो गया क्योंकि मैंने पहला ऐसा नेता देखा जो अपने नाम के पीछे गर्व से लगाता था कि मैं परदीन पासी हूं, मैं फलाने पासी हूं। लेकिन आज अगर मैं किसी से नाम पूछता हूं तो वो कहता है योगेश रावत है, योगेश कुमार। कुमार वालों के तो अलग ही सिस्टम है। कुमार सरोज लिख रहे हैं, अरे तुम्हारे बिजली पासी ने कुमार लिखा था, गंगा बख्श रावत ने कुमार लिखा था, वीरा पासी ने सरोज लिखा था, तो तुम क्यों लिख रहे हो ये टाइटल? अपना टाइटल, अपने टाइटल को ब्रांड बनाओ, चाहे पासी हो चाहे कोरी हो। अपनी जात को छुपाओ मत, क्योंकि तुम जब अपनी जात को छुपाते हो अगला समझ जाता है कि इसको अपना इतिहास नहीं पता। और एक बात, तुमको छोड़ के, पासी समाज, मारसा समाज को छोड़ के तुम्हारा इतिहास सभी जानते, लेकिन तुम नहीं जानते। अपने जात को छुपाते हो, अगला तुम्हारे पर चढ़ाई कर देता है। तो ये वादा हो पाएगा? आज से अपने नाम के पीछे अपनी जात लगाना शुरू कर दो। हो पाएगा तो हाथ खड़ा कर दो। ये सिंपल सा काम है। और बहुत जल्द जो लोग नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग संगठन के माध्यम से आधार कार्ड में जो रावत, सरोज, कुमार सारे लिखे हैं, इनको बदला के पासी करवाने का काम करेंगे। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मर्डर करता है पासी, जब पासी मर्डर करता है तो पेपर में आता है योगेश पासी ने फलाने को मार डाला। लेकिन जब ये पासी कहीं मेडल जीतता है तो क्या लिखा जाता है? योगेश ने मेडल जीता। पासी हट गया। इसलिए अपनी ब्रांड को खुद ब्रांड बनाना है, अपनी जात को खुद ब्रांड बनाना है। तो आज से पासी, कोरी या चमार जो भी जात हो, उसको लिखना सीखो। तुम्हारे लोगों ने छोटा मोटा काम नहीं किया, बड़े काम किए, तब ये पासी टाइटल मिला। और पासी किसी भी डिक्शनरी में देख लो, पहला वीडियो इनका है भाई साहब का, कि पासी का मतलब पा प्लस आसी मतलब पंजा, और आसी मतलब तलवार। तलवार को धारण करने वाला योद्धा, उसको पासी कहा गया। और इंग्लिश में पासी शब्द का मतलब किंग होता है। तो आज से अपनी जात का नाम लिखना शुरू कर दो। आने वाले 2 साल के भीतर वो उमंग, तरंग और एकता इस गांव में बनेगी। आप देखिएगा कि क्या जादू चल गया। ठीक है साथियों, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले एक जोरदार नारा चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि फुल एनर्जी के साथ, कि जहां से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया था, महाराजा लाखन पासी के बोर्ड तक वो आवाज जानी चाहिए। जाएगी कि नहीं जाएगी? तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करिए। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे। लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी। भाई अभी भी आवाज नहीं आ रही, खड़े होके बोलिए तभी आवाज निकलेगी। अब है लड़ाई हो जाए तो इन लोगों की बहुत आवाज निकले, दूसरे टॉयलेट में जाई, लेकिन अब नारा लगाए तो चुप बैठिए। तो आवाज तेज है, माइक में कोई बोलिए ना, माइक में हमका इनकी आवाज सुने। देखी तो कितना डीएनए बचा है और कितना खत्म हो गया। आज जाने तो हम तो बता रहे हैं लाखन पासी, हमारे सर जी बताए गुरु जी नल पासी के बारे में, और ये बने दलित सूत्र। तो हम तो देखिए हम किनके बीच में खड़े हैं, दलितन के बीच में खड़े हैं कि
की योद्धन के बीच में खड़े हैं, तो तैयार हो जाओ भैया। माझा लाखनवासी अमर रहे, अमर रहे, माझा लाखनवासी अमर रहे, अमर रहे, लखनऊ का निर्माता कौन, लाखनवासी, लाखनवासी, लखनऊ का निर्माता कौन, लाखनवासी, लाखनवासी, लखनऊ का निर्माता कौन, लाखनवासी, लाखनवासी, सीतावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सीतावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सीतावासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, करवाई गौरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, करवाई गौरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उदाबासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उदाबासी अमर रहे, उदाबासी अमर रहे, उदाबासी अमर रहे, मदारी बासी अमर रहे, मदारी बासी अमर रहे, मौजा समाज जिंदाबाद, मौजा समाज जिंदाबाद, बासी समाज जिंदाबाद, बासी समाज जिंदाबाद, बासी एकता जिंदाबाद, बासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।